आइए अब एक अघोरी साध्वी नूर अनंता की वर्तमान वाणी सुनते हैं, जो इन्होंने जनवरी 2025 में महाकुंभ के मेले में बोली थी कि जितने भी ये झूठे लोग हैं जो गलत कर्म कर रहे हैं, दिखावे की जिंदगी को जी रहे हैं, झूठा ज्ञान बांट रहे हैं और सोकर जी रहे हैं मतलब, और जिनको मतलब उस परमात्मा पे क्वेश्चन कर रहे हैं, उनका मतलब यहाँ से जाना सबका तय है। सिर्फ आपका कहना है जो सत्य लोग हैं, जो सत्य की राह पे चलते हैं, वो सही कर्म वाले लोग रहेंगे, बाकी झूठे जो हैं, जो गलत काम करते हैं, ये सब के सब कलयुग से समाप्त हो जाएंगे। बिल्कुल समाप्त हो जाएंगे। और वही लोग जो हैं इस वक्त सारे इस परिवर्तन पे काम कर रहे हैं अपने अपने तरीके से। क्यों? उन सत्य लोगों को ही परमात्मा ने चुन लिया है और उनके पास मतलब आप लोग ढूंढिए ना जाकर, वो लोग आपको इस तरह से कोई साधु बाबा के रूप में नहीं मिलेंगे, कोई साध्वी के रूप में नहीं मिलेंगे। हम लोग ऐसे नहीं रहते हैं, हम अभी क्रियाओं में है तो हमें क्रियाओं में ये पहनना पड़ रहा है। हमारी क्रिया खत्म होगी, हम घर जाएंगे तो हम साधारण जैसे हम अपने घर में रहते हैं हम ऐसे ही रहेंगे। तो इस तरह से आप ऐसे लोगों को ढूंढिए जो अपने ग्रस्त जीवनों में घरों में साधारण सा जीवन जी रहे हैं, उन्हीं को परमात्मा ने चुना है जो मतलब ये सब संदेश जिनके पास है। आपने कहा, तमाम इंटरव्यू में कह रही हैं कि ये कलयुग का अंतिम जो है स्टेज चल रहा है, ये महाकुंभ जो है ये अंतिम महाकुंभ है, और जैसा कि आपने कहने के बाद महाकुंभ में तमाम घटनाएं भी हो रही हैं, क्या सत्यता आप कह रही हैं? वो यही तो मतलब एक कुंभ के बहाने जैसे दोनों चीजें साथ चल रही है। कुंभ के बहाने लोगों को परमात्मा से जोड़ा भी जा रहा है। पूरी दुनिया देखिए कैसे, कहाँ विदेशी तक, मतलब हमारे भारतीय तो जो है ही हैं, विदेशी तक मतलब यहाँ पहुंच गए हैं ना। तो वो कौन ला रहा है उनको? वो एनर्जी, उनको वो परमात्मा की एनर्जी खींच के ला रही है। लेकिन दूसरी तरफ क्या है कि वो जो झूठ तूफान भी अंदर खाते चल रहा है ना, उसका भी पर्दाफाश मतलब सत्य से बोलने से डर नहीं रही? नहीं, आपको बिल्कुल डर नहीं? नहीं। लेकिन तमाम बाबा और लोगों को डर लग रहा है? हाँ, उनको लग रहा होगा डर। उनको पता तो होता है सत्य क्या है झूठ क्या है, लेकिन क्या होता है वही कुछ गद्दी के चक्कर में, कुछ अच्छे बनने के चक्कर में, कुछ ये होता है कि हम उनसे भी बनाए रखें, उनसे भी बनाए रखें, यही मतलब बाहर यही चल रहा है। लेकिन माता जी, उन्हीं सनातनी लोगों से लोग जो है प्रेरणा लेते हैं, और अगर वही डरेंगे, अगर वही जो है सत्य नहीं बताएंगे, तो फिर हमारा जो है सनातन जो है, फिर सनातन की जो सत्यता है वो तो खतरे में है। अभी तो यही तो हो गया ना, अब इसी को समझ लिए। अब कल्कि का दूसरा नाम भी बता देती हूँ ना, कल्कि का दूसरा नाम सत्य ही है। वो बाप जी उतर आए हैं ना, अब सत्य खुद ही जमीन पर आकर एकदम खेला कर रहा है। अब क्या करेंगे? सत्य सत्य लोग बोलते थे, सत्य बोलो जी, सत्य के साथ करता कोई नहीं था। अब तो सीधा वो उतर आए हैं ना, अब तो लोगों को अंदर से वो हाथ डाल डाल के सत्य निकालेंगे, मुंह में गले में हाथ डाल डाल के कल्कि सत्य निकाल रहे हैं। माता जी, जो सत्य का राह दिखाता है आज वही भटका हुआ है, वही जो है सत्य पर नहीं खड़ा हुआ है, वही झूठ बोल रहा है। इसीलिए कहा ना कि अगर सत्य नहीं है इस बार, तो मतलब सत्य खुद ही कल्कि के नाम से मतलब जमीन पर उतर आया है। आप मेले में थे तो आपको अब लग रहा है सत्यता है बाबाओं में, जो तमाम और बाबा हैं, कुछ बाबा में तो विरोध भी किया है, लेकिन तमाम ऐसे बाबा हैं जो विरोध नहीं कर रहे हैं। क्योंकि देखिए सत्य है, इसी वो जो जिनमें वो क्षमता होगी ना, उनकी सत्य को अभी कल्कि अवतार जगा देंगे। अच्छा। हाँ, वो उनको मजबूर हो जाएंगे वो सत्य के लिए आवाज उठाने के लिए। आप तो कहने कलयुग खत्म हो गया, आप कलयुग खत्म? दोनों चीजें एक साथ चल रही है, इधर से कलयुग खत्म हो रहा है, इधर से सतयुग की तैयारी हो रही है। तो शुरू कब होगा सतयुग? जैसे दोनों चीजें मर्ज हो जाएगी, एक तरफ खत्म हो रहा है, एक ही साथ एक चीज खत्म हो जाएगी या दूसरी नहीं, दोनों चीजें साथ साथ। इसलिए आप देख रहे होगे जो भी परिवर्तन है वो कितनी जोरों शोरों से चल रहा है। तो ये जो कलयुग खत्म हो रहा है, सतयुग शुरू हो रहा है, ये दोनों में कितना समय लगेगा, कितना डिफरेंस? 2 साल, 3 साल, 5 साल, कितना? अभी जो 30 साल का 29-30 तक का जो प्रोसेस है ना, उसमें बहुत जोरों शोरों से मतलब कि लोग जो है इसके बारे में अवेयर तो हो ही रहे हैं। ये अवेयर ही तो हो रहे हैं। कुंभ के जरिए क्या था? कुंभ के जरिए जो इतनी दुनिया इकट्ठी हुई है, वो क्या अनजाने में चाहे जाने में अवेयरनेस है चाहे नहीं है, लेकिन वो ऊर्जा उनको अपनी तरफ जोड़ने के लिए खींच खींच के तो ला रही है ना। लोग भूले भट के चल तो रहे हैं ना, आ रहे हैं ना। क्यों आ रहे हैं भाई? वो परमात्मा अब अपने साथ सबको जोड़ना चाहता है बड़े प्यार से। परमात्मा के पास अब नहीं, परमात्मा खुद हर इंसान को चूज कर रहा है। जो आपका दावा है 2030 तक सतयुग आ जाएगा? आ नहीं जाएगा, उसकी तैयारी वहाँ किसी हद तक, वहां तक बहुत तेजी से, प्रोसेस बहुत तेजी से चल रहा है, फास्ट। बस हम सिंपल सी एक बात कहना चाहते हैं, आप जिस पागल बोल रहे हो ना, ऐसे पागल आपको बहुत मिलेंगे, आप उनको पागलों को ढूंढिए। असली वाले मैसेज ना आप लोगों को हम लोगों के पास ही मिलेंगे। किस तरीके के मैसेज आप देना चाहते हैं? जो सतयुग में क्या होना है, क्या चाहिए, ये जो पाखंड है, ये ज्ञान है, इसमें क्या परिवर्तन आ रहा है, आगे चलकर कौन से ज्ञान को माना जाएगा, भगवान जो है कल्कि अवतार है जो, वो कैसे होंगे, वो क्या करेंगे, क्या सेटल करेंगे, उनके रूल क्या है, वो कानून कैसे तैयार करेंगे, वो सारे मैसेज
साधारण लोगों को जो अपने अपने ग्रस्त जीवनों में बैठे हैं उनके साथ वो एनर्जी कनेक्ट है, अलाइन है, और उनको विजन में, सपनों में, ध्यान में, मेडिटेशन में, सबको। और उन लोगों ने घर बार नहीं छोड़ा है, हम लोगों ने घर बार नहीं छोड़ा है, हम लोग को साधारण लाइफ में ही ये घटना घटित हो रही है। मैं देख रहा हूँ जो आपने कल की अवतार जो साथ में ले रखा है, इसके जरिए क्या संदेश देना चाहती है, क्या मैसेज है? इसके जरिए मैं यही संदेश देना चाहती हूँ, वैसे तो मेरा बिल्कुल भी बात करने का मन नहीं है, लेकिन फिर भी हम ये बताना चाहते हैं कि देखिए एक बहुत बड़ा परिवर्तन चल रहा है, और सिर्फ युग परिवर्तन नहीं, मानव परिवर्तन। तो ये इनकी बात होती है आपसे? जी, मानव परिवर्तन, पूरा मानव परिवर्तन हो रहा है। मानव के अंदर चेंजेस आ रही है टोटली। धीरे धीरे क्या हो रहा है कि लोगों को अपने बारे में पता लग रहा है। वो जो झूठा मुखौटा, वो जो अंदर झूठ, अंदर कुछ और बाहर कुछ और दिखाना, अब धीरे धीरे लोग जागरूक हो रहे हैं, उस सत्य की तरफ जा रहे हैं कि नहीं भाई, हम इस तरह का ये झूठा जीवन जी रहे हैं, ये सही नहीं है, हमें इस तरफ को मुड़ना चाहिए, इसको अपनाएं। धीरे धीरे इसलिए भगवान की तरफ लोगों का झुकाव हो रहा है।